नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज सेथोलॉजी के इस नए एपिसोड में। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। बिफोर मैं स्टार्ट ऑफ करूं, अभी 6 महीने में अगस्त 25 को सैन डिएगो में लिट फेस्ट है। अगर आप अमेरिका में हैं तो जरूर जुड़िए। बहुत ही बहुत ही पॉपुलर ऑथर्स और बहुत ही रिच कंटेंट के साथ सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैन डिएगो में। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और ट्विटर हैंडल पे हम लोग को फॉलो करिए और हमको बताइए। और जो इंडिया से आने वाले ऑथर्स हैं, जो इंडिया में हैं, जो देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उसका एक लिंक है जो हमारे ट्विटर हैंडल पे ऊपर की तरफ है। आप वहां पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और सारे रजिस्ट्रेशन और लेटर्स हम लोग इशू कर रहे हैं। और जो लोग हमको जुड़ना चाहते हैं सेथोलॉजी कोर्स के माध्यम से, उससे उधर भी आप जुड़ सकते हैं। 12x डीबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स है। बट मैं आप सबके बहुत प्रेम का आभारी हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं चैनल को हर जगह। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं बहुत ही, आप उनको बहुत बार सुन चुके हैं, विद्वान दार्शनिक, दर्शन शास्त्री आप बोल सकते हैं। उनके बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो आज हम लोग डिस्कसिंग करेंगे एक बड़े अच्छे टॉपिक पे। सो लेट अस वेलकम श्री रामेश्वर पंकज मिश्र। नमस्कार। नमस्ते। मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता, नमस्कार बोलूं या नमस्ते बोलूं। नमस्ते। नमस्ते ज्यादा सही है वैसे। नमस्ते बेटर है। लास्ट टाइम। नमस्ते। नमस्ते। हाँ। तो एक विश्व गुरु के बारे में हम लोग बहुत बार सुनते हैं। और अगर हम हम्म, गीता पढ़े या फिर उद्धव गीता पढ़े या फिर अदर पुराणों में देखें, तो गुरु को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है। हर जगह इतना महत्वता दी जाती है कि बिना गुरु के न परमात्मा की प्राप्ति, न ब्रह्म की प्राप्ति, न भगवान की प्राप्ति कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आजकल एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है, भारत विश्व गुरु बनेगा। अभी यहाँ पे हम्म, हम्म, हम देखते हैं कि गुरु एक व्यक्ति का नाम रहता है न, जो जो हाँ, आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको मंत्र की दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, ये सब हम्म। करते हैं। तो लेकिन एक विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट बन गया कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो इस पे थोड़ा बताइए, इसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद हम लोग इससे आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, ये तो केवल मूर्खों के द्वारा ही ऐसी बात कही जा सकती है। विश्व गुरु भारत बने, ये केवल मूर्खों का वाक्य है। क्योंकि गुरु सदा कोई व्यक्ति होता है, और जो योग शास्त्र में स्वयं परमात्मा है, स पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात। तो वहां भी उन्हें एक पुरुष के रूप में ही ध्यान करना पड़ता है। क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जैसा आप कहा है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम स पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात। तो यहाँ क्या है, अब ये योग शास्त्र सबसे सबसे मूल स्रोत हुआ है ना गुरु के विषय में, क्योंकि वो साधना का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और वो बता रहा है कि गुरु कौन है। तो गुरु तो आपको मिलेंगे आपकी योग्यता के अनुसार। और सबसे बड़े गुरु, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु ईश्वर है। तो ईश्वर क्या है? गुरु के रूप में ईश्वर क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी पुरुष विशेष है। अर्थात एक चेतना पिंड कह लीजिए, चेतना पुंज कह लीजिए। शिष्य के लिए गुरु सदा व्यक्ति रूप में ही हो सकता है। अब ये भारत विश्व गुरु है, ये न तो भारत के हो सकता है, था या होगा। ये न तो भारत के किसी भी शास्त्र में कभी कहा गया है। वस्तुतः 20वीं शताब्दी ईस्वी से पहले कभी इतना हास्यास्पद शब्द था ही नहीं। तो शुरू में कुछ लोगों ने कह दिया कि भाई, जैसे गेटे वगैरह ने हैं, बहुत से जर्मन विद्वानों ने भी कहा कि इस विषय में हमको भारत से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो उसकी नकल में शोपेनहावर ने कहा, गेटे ने कहा। अब यहाँ कुछ उसके उत्साही और मूर्ख किस्म के जो भारतीय हैं, जो पुरुषार्थ विहीन हैं, ज्ञान से जिनका कोई संबंध नहीं, ज्ञान जैसी साधना योग्य वस्तु से उनका कोई संबंध ही नहीं, जो एक अर्थ में क्रिश्चियन और मुस्लिम माइंड से प्रभावित हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में क्या होता है, क्रिश्चियन का तो प्रसिद्ध है गॉस्पेल। तो वहां कोई ज्ञान नहीं है, वहां सुसमाचार है। अर्थात वो
बताते हैं कि वो आया था, मैसेज देते हैं। इस्लाम में भी मैसेंजर है, मैसेज देते हैं। तो मैसेज को ही ज्ञान मान लेना, ये तो सनातन धर्म में और दर्शन और मनोविज्ञान के किसी भी गंभीर ग्रंथ में अथवा गंभीर स्तर पर असंभव बात है ना। क्योंकि मैसेज अलग है और ज्ञान अलग है। मैसेज की नकल में पहले इसका संदर्भ बता दें। भारत में ये बहुत चला है, विचार को भी कहते हैं। जैसे बहुत से संगठन है वो कहते हैं हम विचार फैला रहे हैं। अब ये विचार फैलाना वही गॉस्पेल की नकल है। कि वो जैसे आपको एक सबसे मजेदार प्रसंग इस विषय में मैं अपना अनुभव का बताता हूँ। मैं प्रारंभ में राजनीति में भी उत्साह रखता था और विशेषकर डॉक्टर लोहिया के साथ भी कुछ समय रहा। और जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया तो मैं उसमें प्रमुख लोगों में से एक था। तो डॉक्टर उनको जयप्रकाश जेपी कहते थे हम लोग उनको। जेपी को एक कुछ सूझा, किसी ने बता दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बनाई और उसमें कहा कि तुम लोग अपनी डायरी लिखा करो। तो सब डायरी लिखने लगे। डायरी लिखे तो कुछ दिनों बाद हम लोगों ने देखा भाई डायरी में क्या है। तो जो हर हर युवक जो है या युवती जो है वो कहते थे हम फलाने जगह गए, उन भाई साहब के पास गए, फिर उनसे संपूर्ण क्रांति पर चर्चा की। फिर हम वहां गए, वहां संपूर्ण क्रांति पर चर्चा की। अब मैं तो पढ़ पढ़ के हंस हंस के लोटपोट हो गया। संपूर्ण क्रांति पर चर्चा! ऐसे संघ में कुछ लोग होते हैं जो अभी अ, श्रेष्ठ नेता हैं, उनको छोड़ के वो कहते हैं हमने हिंदू राष्ट्र पर चर्चा की। आज हमने वहां हिंदू राष्ट्र पर चर्चा की, आज हमने राष्ट्र पर चर्चा की। ये सब तो, और इसी को ज्ञान मान लेते हैं। हमसे एक कई युवक मिलते हैं, वो कहते हैं आजकल हम ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। हमने पूछा आप क्या कर रहे हैं? बोले जरा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारत राष्ट्र की बात करते हैं। मैंने कहा भाई ज्ञान तो बात करने से नहीं फैलता, ज्ञान के लिए तो ज्ञान के केंद्र होते हैं, उसमें अनुशासन होता है। और विचार कैसे फैला करते हैं इसके लिए आपको योग शास्त्र पढ़ना पड़ेगा कि मन बुद्धि और चित्त का क्या संबंध है, चित्त किन बातों से प्रभावित होता है। आप जो बात बोलते हैं उसको सुनने वाला इंद्रिय से सुन लिया, उसके मन ने किस रूप में ग्रहण किया, फिर वो क्यों उसके चित्त में अंकित है, उसके पूर्व के क्या संस्कार हैं, पूर्व में उसको क्या जानकारी मिली है, दोनों के मध्य क्या अंतः क्रिया होगी, कुछ भी नहीं। मतलब वो समझते हैं कि हम बोले, हमने हिंदू राष्ट्र के विषय में बात की, हमने भारत को महान बताया और ये ज्ञान हो गया। तो ये तो गॉस्पेल की नकल है ना, क्रिश्चियन माइंड हो गया ना, ये मिडिवल क्रिश्चियन माइंड कि हमने गॉस्पेल फैला दी। तो अब ये भी एक गॉस्पेल है कि भारत विश्व गुरु है। ये गॉस्पेल की नकल है। क्योंकि एक निरर्थक बात है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है जब तक आप ये नहीं जाने कि विश्व क्या है और ये भी नहीं जाने कि गुरु क्या है। एक तो विश्व ही, विश्व की बहुत सी परिभाषा है, लेकिन अगर उसे संक्षेप में भी कहें तो ये भव सागर है ना, निरंतर बन और बिगड़ रहा है। ओशियन ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग जिसे अंग्रेजी में कहते थे, ये भव हो रहा है। हर क्षण बन रहा है और हर क्षण कुछ उसका अंश विलुप्त हो रहा है। तो एक तो विश्व है, विश्व में अगर पहले कोई गुरु थे भी जो कि लगातार गुरु हैं, है ना, अत्यंत प्राचीन काल से वैदिक ऋषियों से लेके और अभी तक। लेकिन हमारे पास जो गुरु है वो उन गुरुओं की स्मृति भले हम कर लें, लेकिन हमको कोई प्रत्यक्ष गुरु चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भव सागर है। वो गुरु तो थे और चले गए, उनका संस्कार है, उनकी बुद्धि है, और उसमें से कुछ जो सिद्ध पुरुष हैं वो सूक्ष्म चेतना के स्तर पर विद्यमान है। लेकिन हमको जो गुरु मिलेगा वो एक या तो व्यक्ति होगा या फिर हम सीधे कोई बहुत महापुरुष है तो उसको ईश्वर की अनुकंपा हो जाएगी, ग्रेस हो जाएगी। वैसे सामान्यतः गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं, तो गुरु सदा व्यक्ति होता है। तो ये हो सकता है कि भारत में 1 करोड़ गुरु हो जाएंगे, हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं। पर वो फिर 1 करोड़ व्यक्ति होंगे। वो ये कहना कि भारत विश्व गुरु है, एक तो कभी भारत विश्व, दुनिया का कोई भी राष्ट्र कभी गुरु नहीं था, ना है, ना होगा। तो विश्व और गुरु दोनों शब्दों को नहीं समझना है। क्योंकि ये तो एक शिष्य के चित्त का अंधकार हरण करके उसको ज्ञान प्रदान करना। ज्ञान प्रदान करना कैसे? गॉस्पेल नहीं देंगे उसको, ज्ञान की साधना की विधि बताएंगे, उसको साधना कराएंगे, साधना में पूरा अनुशासन रखेंगे, निर्देश देंगे ये करो ये नहीं करो। एक लंबी प्रक्रिया है। तो भारत किसको ज्ञान की साधना देगा? और कौन आ रहा है उसके पास? शिष्य कौन है भारत का? विश्व में ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो भारत का शिष्य बनना चाहता है? तो ये तो मूर्खों और गप्पियों की बातें हैं। दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो पक्ष ये है
कि भारत में तो सब प्रकार के लोग हुए हैं ना भाई। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए ना, भी तो भारत में ही थे, बिल्कुल। जिनको मारने भगवान आए, है ना, नृसिंह रूप धारण किया। फिर जो है त्रेता युग में भगवान राम आए तो रावण भी भारत था, उस समय तो भारत सभी था। और द्वापर युग में कंस भी भारत था, जरासंध भी भारत था। तो क्या ये कंस, जरासंध, रावण, हिरण्यकश्यप सब गुरु हो जाएंगे? भारत से आपका क्या आशय है? तो ये तो मूर्खों की तरह। पहले तो कुछ यूरोपीय लोगों ने, विशेषकर जर्मन लोगों ने कहा कि हमको इन इन विषय में ज्ञान भारत से प्राप्त करना चाहिए। तो वो एक अलग बात है कि हमको इस विषय में, जैसे कि शास्त्रों में उपनिषद वगैरह में मिलता है कि जनक जनक कहते हुए लोग मिथिला की ओर दौड़ते हैं। तो वो जनक नाम के जो महापुरुष हैं, जो विदेह हैं, जो राजर्षि हैं, उनके पास जाते हैं व्यक्ति के। ये किसी ने नहीं कहा कि मिथिला गुरु है, उन्होंने कहा जनक गुरु, वशिष्ठ गुरु हैं, अयोध्या गुरु है, ये कहीं नहीं कहा गया है ना। तो जब कोई नगरी ही गुरु नहीं है, बल्कि व्यक्ति गुरु है, तो पूरा राष्ट्र कैसे गुरु हो जाएगा? तो ये क्या है, मूर्ख लोग इसे उछालते हैं। पहले किसी ने अतिशय प्रशंसा में क्रिश्चियन माइंड से ये कह दिया, अज्ञान में, सीधे ये भी नहीं कि क्रिश्चियन, मतलब उन्होंने सुना और कह दिया। इसके बाद अब आजकल कुछ संगठन और कुछ नेता इसको बहुत बुना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद वोटर इससे आकर्षित हो जाएंगे, तो हम ऐसा प्रोपेगेंडा कर दें कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। लेकिन इस तरह का प्रोपेगेंडा करना अपने राष्ट्र के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश है। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत ही आपत्तिजनक बात है। अगर कोई नेता या कोई संगठन या कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो वो अपनी परंपरा का अपमान कर रहा है, गुरु परंपरा का अपमान कर रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने जो उसके वोटर हैं, जो उसके लोग हैं, उसकी ऑडियंस है, उसके श्रोता हैं, उनको ठग रहा है। ये कहना कि भारत विश्व गुरु होगा ठगी है। तो ठगी नहीं करना चाहिए, ठगी तो पाप है, इस पाप में नहीं पड़ना चाहिए। भारत विश्व गुरु न था, न है, न होगा, न उसे होना चाहिए। क्योंकि अगर भारत विश्व गुरु होगा तो हिरण्याक्ष भी गुरु होगा, रावण भी गुरु होगा, कंस भी गुरु होगा, जरासंध भी गुरु होगा, और कल को राहुल भैया भी गुरु हो जाएंगे, वो भी भारत के ही हैं। सोनिया जी भी अब कहती हैं कि मैं भारतीय नागरिकता ले ली हूँ। अटल जी के शासन में, अटल जी की कृपा से, आडवाणी जी की कृपा से सोनिया गांधी भारत की नागरिक हो गई हैं। जबकि पहले नियम ये था कि भारत में नागरिकता किसी भी बाहर के देश वाले को तभी मिलेगी, उन शर्तों पे मिलेगी जैसे उस देश में भारतीयों को नागरिकता मिलती है। तो इटली में भारतीयों की नागरिकता के जो नियम है उसके अनुसार किसी इटालियन को भारत में नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने छल से संशोधन करके कह दिया कि नहीं, हम एक ही नागरिकता का प्रकार रखेंगे। सोनिया गांधी को भी भारतीय नागरिक बना दिया। तो अब भारत विश्व गुरु होगा, यानी सोनिया गांधी भी भारत विश्व गुरु होंगे, राहुल गांधी भी विश्व गुरु होंगे, और तरह तरह के भ्रष्टाचारी दुराचारी लोग हैं, कोई बाबा लोग भी हो जाते हैं अपने आप को राम रहीम या कुछ भी कह के, वो सब भी गुरु होंगे। तो आप ये तो एक वैचारिक अराजकता है और दोष है, प्रज्ञापराध है। भारत विश्व गुरु हो सकता है या होगा या रहा है, ये कहना प्रज्ञापराध, बहुत ही दोष, ऐसे नहीं कहना चाहिए। इसमें भारत का अपमान है, गुरु शब्द का अपमान है, सबका अपमान। जी। और पप्पू तत्व ने तो बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, डिसाइपल बनाया है। तो हम्म। पप्पू तत्व ने तो बहुत लोगों को तो इंस्पायर पप्पू, किया तो जो लोग पप्पू के शिष्य हैं, भले वो किसी भी संगठन में हो, भारत जगत गुरु विश्व गुरु बनेगा ये पप्पू के चेले ही कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग पप्पू से बहुत प्रभावित हैं और वो पप्पू के चेले की तरह कहते हैं भारत विश्व गुरु है। भाई भारत कैसे गुरु होगा? भारत के कुछ ज्ञानी लोग, वो भी गुरु जबरदस्ती थोड़ी होते हैं भाई। एक तो पहले, और चाहे जिसको गुरु शिष्य गुरु दीक्षा थोड़ी देता है, पात्रता देखी जाती है। आपको शिष्य कौन सा गुरु बनाएगा, कब बनाएगा, इन सब के नियम है ना। यानी आपकी पात्रता क्या है और आप किस प्रकार के गुरु के शिष्य होने योग्य हैं, ये सब बहुत ही आध्यात्मिक स्तर के सत्य हैं। जिस तरह की आपके एक पिछले जन्म के संस्कार हैं, चित्त की और बुद्धि की संरचना है, आप में जो पात्रता है, आप में जो संवेदना है अध्यात्म के जिस रूप को ग्रहण करने की, कोई भक्ति वाले में ज्यादा आगे बढ़ता है, कोई शुरू में, हालांकि अंत में सब एक हैं, ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही हैं। लेकिन प्रारंभ बिंदु तो किसी का भक्ति से होता है,
साथ में उसे ज्ञान आ ही जाता है। संसार में ऐसा कोई भक्त नहीं है जो ज्ञानी नहीं हो, और संसार में आज तक ऐसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ जो भक्त ना हो। बिल्कुल। शंकराचार्य से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और शंकराचार्य से बड़े भक्त कौन है? सारे ही मंदिरों में उनके ही लिखे स्तोत्र गाए जाते हैं, उनके लिखे स्तोत्र भी गाए जाते हैं, औरों के भी गाए जाते हैं, है ना? कितना भावुक है। चाहे उनका अन्नपूर्णा स्तुति हो, लक्ष्मी हो, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, जगन्नाथ है ना, अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम। जगन्नाथ, हाँ, सब जगह। तो शंकराचार्य ज्ञानी है और शंकराचार्य भक्त है, कोई भेद हो ही नहीं सकता। लेकिन एक प्रस्थान भेद हो सकता है कि आप कहाँ से चलें, तो आपको गुरु उसी हिसाब से मिलता है। अगर आप ज्ञान से प्रस्थान करने वाले हैं तो आपको ज्ञान प्रधान गुरु दीक्षा देगा, या ऐसे गुरु आपको मिलेंगे। ये सब नियम है। गुरु और शिष्य की एक पूरी प्रक्रिया है, उसके हमारे शास्त्र हैं, और शास्त्र के साथ उसके साथ आगम है, और तंत्र है पूरा, है ना। यानी शास्त्र के अतिरिक्त कुछ शास्त्रों में भी बहुत सी बातें केवल संकेत में भी हैं, क्योंकि आपको गुरु कौन सा मिलेगा, ये कुछ सूक्ष्म जगत का एक नियम है, बहुत ही। यहीं पर जहां भी हम बैठे हैं वहां एक सूक्ष्म जगत भी है, जो सामान्यतः अब तो खैर कम से कम दूरदर्शन और इन सब के जरिए, चैनल के जरिए ये तो दिख ही रहा है ना कि आप अमेरिका से बोल रहे हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, दोनों की ध्वनियां तो कहीं किसी भी प्रक्रिया से हो जा रही है ना। अमेरिका की ध्वनि हमारे पास आ रही है, हमारी ध्वनि वहां जा रही है, तो जो सूक्ष्म जगत है वो इससे भी अधिक शक्तिशाली है। तो हम जहाँ बैठे हैं वहीं पर बहुत सी सत्ताएं हैं, उसमें से कौन सी सत्ता हमको शिष्य रूप में चुनेगी, हमारी पात्रता क्या है, इन सब से तय होता है। ये भारत में शुरू तो पप्पू के चेले हैं, ये जो पप्पू भाई हैं, भले वो भाजपा में हो, कहीं भी हो, संघ में हो, अगर वो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो वो सब राहुल गांधी के चेले हैं, पप्पू भाई। नहीं, उनको कोई अकल नहीं। ये तो इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, बिना मतलब गुरु तत्व को भी इतना हल्का बना दिया है, इतना हल्का। हाँ। अब जैसे कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो है, अर्जुन को बोलते हैं भारत, नाम से संबोधित करते हैं, भारत। हम्म। मतलब जो भी वेदों को, पुराणों को अपने हृदय में रखे, वो भारत है। मतलब वो हम्म। रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे भारत को, भारतीय संस्कृति हम्म। को, वो इसी को भारत बोला गया है। तो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति को भी एक संज्ञा दी जाती है भारत की। हम्म। जो जैसे जो हमारे आचार्य हैं, जैसे अब वशिष्ठ मुनि के साथ रामायण में मेंशन है, तो एक तो हम्म। उनको भी भारत बोला गया है। हनुमान हम्म। जी भीम को बुलाते हैं, तुम भारत हो, बोलते हैं तुम भारत हो, तुम भारतवंशी हो, भारत तो हो। अगर वो आशय है तब ठीक है। अगर ये आशय है कि किसी व्यक्ति को भारत कह रहे हैं, लेकिन जो लोग भारत को विश्व गुरु कहते हैं वो किसको भारत कहते हैं? वो राहुल भाई को करते हैं, या सरसंघ चालक मोहन राव भागवत को कहते हैं? भारत किसे कह रहे हैं? या मोदी जी को भारत कह रहे हैं? किसको भारत कह रहे हैं? अगर व्यक्ति रूप में भारत है तो इस समय नरेंद्र मोदी को भारत कहा जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी विश्व गुरु थोड़ी बनेंगे। वो तो भारत के तेज के प्रतिनिधि हैं, छात्र तेज के, है ना। और अच्छा, एक और मतलब गुरु का मतलब अगर हम शिष्य के बारे में तो आपने बताया, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्रेण सेवया। हम्म। तत्वदर्शी, तत्वदर्शी बोला गया गुरु को। और हम्म। तो ऐसा नहीं है कि सबको सभी तत्व दिख जाते हैं, अपने गुरु भी एक शिष्य है, वो भी अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में रहते हैं, लेकिन शिष्य, तो ये शिष्य का क्वालिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर गुरु का भी क्वालिफिकेशन, गुरु का क्वालिफिकेशन भी सेम रहता है, वो अपने गुरु का अनुसरण कर रहा है। इस तरह भारत हम्म। की परंपराएं तो सारी जीवित है, सारी जीवित परंपराएं। परंपरा के बिना कोई गुरु नहीं होता। हर गुरु किसी न किसी परंपरा का, आमनाय जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, आमनाय है, अर्थात एक निरंतर परंपरा है, किसी न किसी आमनाय से ही गुरु होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था, है महाभारत में और पुराण में भी है, हम्म। वेयर हम्म। यहाँ पे नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि बिना परंपरा के तत्व ज्ञान नहीं होता, बोलते हैं। हम्म। इसलिए गुरु का शरण लेना आवश्यक है। तो सुखदेव बहुत गोस्वामी आवश्यक। जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि जिनको बोलते हैं कि जिनके जन्म लेते ही वो सिद्ध है, महादेव का हम्म। आशीर्वाद है, महादेव की कृपा से हुए हैं। और उनके भी तीन गुरु हुए हैं, व्यासदेव उनके पहले गुरु, पिता उनके पहले गुरु, क्योंकि पिता ही उनके, माता उनकी तो धृतराष्ट्र थी, वो हम्म। चली गई वापस। हम्म। फिर उसके बाद व्यासदेव हुए, फिर जनक महाराज हुए, फिर नारद मुनि हुए। उसके बाद हम्म। उन्होंने वापिस शिक्षा ले रहे थे वो। तो एक हम्म। एक कल्चर है पूरा सिस्टम का। एक एक से दीक्षा हुई, दूसरे शिक्षा हुई, सभी को उतना ही महत्व हम्म। दिया जा गया। लेकिन जितने भी ये विश्व गुरु का जो इतना डिस्कशन होता है चैनल्स पे, हम्म। कोई भी उसके तत्व में घुसा नहीं है आज तक कि क्यों विश्व गुरु की बात हो रही है। क्योंकि एक एक अहंकार का भी शब्द हो गया।
कि मैं विश्व, हम हम्म। विश्व गुरु हैं, ये अहंकार का भी शब्द हो हम्म। गया। और वहां पे ज्ञान का नष्ट हो जाता है, मान अपमान की भाषा से जहां भी मान अपमान आएगा वहां पे विद्या नष्ट हो जाती है। हाँ, अहंकार तो मूर्खता का लक्षण है ना। अगर आपने अहंकार पूर्वक कहा कि भारत विश्व गुरु था या होगा, तो इसका मतलब आप मूढ़ हैं। अहंकार सदा मूर्खता का लक्षण होता है। और जो भी अहंकार के द्वारा ये कहता है कि भारत विश्व गुरु था या होगा, वो मूढ़ है। वो तो गुरु परंपरा से अनभिज्ञ है। गुरु तो ज्ञान पूर्वक होता है ना। आखिर उसे कहते हैं कि वो चिदग्नि को प्रज्वलित कर देता है। आपके भीतर जो चिदग्नि है, अपनी चिदग्नि से गुरु आपकी चिदग्नि को, जैसे आपकी चिदग्नि शांत है, बुझी हुई है, या बहुत ही थोड़ी थोड़ी धीमे जल रही है, तो गुरु ने दीक्षा के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा, या जो भी प्रक्रिया उनको उचित लगे उसके द्वारा, उन्होंने आपकी चिदग्नि को प्रज्वलित कर दिया, प्रदीप्त कर दिया। तो वो गुरु है ना। तो ये तो व्यक्ति से होता है। और एक, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा योगी है, सिद्ध पुरुष है, तो वो एक साथ 1000 शिष्य भी बना सकता है। लेकिन उसमें भी पात्रता का प्रश्न आएगा, क्योंकि वो एक साथ कहते हैं निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्र, तो वो निर्माण चित्त करेगा, योग के बल से निर्माण चित्तों की सृष्टि करेगा, लेकिन किसके प्रति करेगा? जो उसका पात्र है। ये थोड़ी कि वो जनसाधारण को, ये जो चला है भीड़ में, अ, तो भीड़ में उपदेश तो होता है, भीड़ में दीक्षा नहीं दी जाती। जो भीड़ में दी जाती है वो दीक्षा नहीं। वो क्या है? वो एक मंत्र बता दिया कि तुम इसको जपो, तो आगे चल के तुम में ये पात्रता आएगी, तब तुम्हें गुरु प्रत्यक्ष दीक्षा देगा। तो गुरु, भारत जगत गुरु था या है, ऐसा करके अभिमान बनाना, ये तो अज्ञान का और तमस का लक्षण है। इसका मतलब कि उससे पता चलता है कि आप, सामान्यतः ऐसा लोग इसलिए कहते हैं, दो तरह के लोग कहते हैं। एक तो महामूर्ख जिनको कुछ भी नहीं पता। दूसरे, आजकल कुछ लोग भारतवादी हो गए हैं, यानी भारत क्या है, इसकी क्या परंपरा रही है, कितना वैभवशाली ज्ञान रहा है, कितनी प्रशस्त, कितनी विराट, कितनी महान ज्ञान परंपरा है इसकी, हजारों हजार शाखाएं हैं, वो न जान के बस भारत 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 रट के उसका इतना घमंड हो गया कि उसके बारे में बस कह दो, एक वक्तव्य जारी कर दो, प्रेस स्टेटमेंट है भारत जगत गुरु होगा। तो ये तो तमस है ना। इससे वो व्यक्ति स्वयं जो कह रहा है वो तमस में डूबा हुआ है, और समाज में तमस का प्रसार कर रहा है। इसका ज्ञान से क्या रिश्ता? गुरु तो ज्ञान करता है और अज्ञान को हरता है। और ये तो समाज में अज्ञान फैलाने की कोशिश है कि भारत विश्व गुरु था या भारत, ये तो अज्ञान का प्रसार करना है, तमस का प्रसार है। यानी वस्तुतः ये भारत का नाश है। होगा नहीं, लेकिन अपने स्तर पर आप भारत की परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। नष्ट का अर्थ होता है, ऋण सदर्शने धातु है, अर्थात वो विद्यमान है पर आपको दिख नहीं रही। तो आप अगर ऐसा वक्तव्य देते हैं तो आप भारत का नाश कर रहे हैं, यानी आपको भारत की ज्ञान परंपरा दिख ही नहीं रही। आपको पता ही नहीं चल रहा कि गुरु परंपरा होती क्या है ना। अपने स्तर पर आप नाश कर रहे हैं। तो दंडनीय अपराध भी है ये। इस तरह से कहना कि भारत जगत गुरु है या होगा, ये वस्तुतः दंडनीय अपराध और आध्यात्मिक दृष्टि से दोष है, क्योंकि एक निरर्थक बात है। इतनी गंभीर बात, गुरु जैसी, गुरु परंपरा जैसी अत्यंत गंभीर आध्यात्मिक रहस्यमय परंपरा को ऐसे स्थूल लेना, है ना। जैसे कि कोई, पता नहीं क्या, ये कोई खेल कूद है तो उसमें आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, वो भी, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। चाहे जिसको तो गोल्ड मेडल भी नहीं मिल सकता, गुरु तो बहुत आगे की बात है ना। तो आपने तो इसको खेल के गोल्ड मेडल से भी सस्ता बना दिया गुरु को। पता नहीं क्या समझ रखा है गुरु जैसे। ये भारत में बहुत चल गया है। लोग सोचते हैं साधारण, जी आप कुछ कह रहे हैं। नहीं, गुरु, काफी, मैं तो बहुत सन्यासियों से मिला हूँ, बड़े विनम्र होते हैं, बहुत विनम्र। हम्म। और उनके शिष्य तो और भी विनम्र होते हैं, और हम्म। विनम्रता का भाव होता है, उससे आप समझ सकते हैं ज्ञान कितना है। और मौन प्रवृत्ति के होते हैं। मौन का मतलब ये नहीं चुप रहे, मौन का अर्थ होता है कि सिर्फ शास्त्रों पर ही बात करते हैं या हम्म। उससे रिलेटेड बात करते हैं। हम्म। तो उसको, उसके अलावा एक जिंगोइज्म करके कर दिया, मतलब कि आपने तो हिंदी का अच्छा शब्द यूज किया, इंग्लिश का शब्द होगा जिंगोइज्म, कि उछल उछल के बता रहे हैं कि ये। तो एक तरीके से जो आपने बिल्कुल सही बोला, जो गुरु तत्व है, जो गुरु को भारी बोला गया, भारी, तो उसको ही हमने इसी से बनाया, गुरुत्व आकर्षण हम्म। बनाया है। जिसमें गुरुता नहीं है वो गुरु की बात कर रहा है। हालत ये है कि जो हल्के लोग हैं वो गुरुत्व की बात कर रहे हैं।
भाई और तुम तो लघु हो, तुम गुरु नहीं हो। जो इस तरह से गुरु गुरु रटता है वो लघु है। तो लघु को गुरु के बारे में कुछ भी नहीं ज्ञान है, और लघु को गुरु की बात करने का अधिकार भी नहीं। ये सब लघु लोग हैं जो कहते हैं भारत विश्व गुरु होगा, वो लघु लोग हैं, गुरु नहीं है, बहुत लघु। शास्त्रों में यहाँ तक बोला जाता है, नियम होते हैं, हर जगह नियम होते हैं, शास्त्रों में बोला जाता है जो अपने गुरु और भगवान की बार बार बात करे वो पाखंडी है। हम्म, वो तो हृदय का विषय है, हृदय का विषय है, अरे वो तो साधना का विषय है। साधना का विषय है। और दूसरा दूसरा ये भी है कि जब कोई प्रचार करता है तो बिना गुरु की महिमा के प्रचार नहीं करते। तो सारे जितने भी अच्छे गुरु हैं भारत में, इतने सारे अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं भारत में, वो सभी अपने गुरु को ही आदर्श मान के या फिर गुरु का प्रेरणा से ही प्रचार करते हैं। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उस समय आप गुरु का नाम बार बार ले, 1000 बार ले, 1 करोड़ तो बार ले, ठीक कोई है, वो साधना बिल्कुल के क्रम में ले। साधना के क्रम में है, वो तो जरूरी है क्योंकि साधना का प्रचार करते हुए भी ले सकते हैं, हाँ साधना का बहुत, प्रचार। तो वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट है वो कभी किसी ने नहीं समझा तो नहीं। तो साधना का प्रचार करते हुए भी ले सकते हैं। तो भारत भारत छोड़ नहीं सकते हैं। भारत माने क्या? या तो वो बताएं कि भारत से हमारा क्या आशय है। करेक्ट। अगर वो ये बता दें कि मैं नरेंद्र मोदी को भारत कह रहा हूँ, तो ठीक है, तब वो इससे डरते हैं, जो कि तब हंसी हो जाएगी। हाँ आप ये तो नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी सारे विश्व के गुरु होंगे, या मोहन राव भागवत सारे विश्व के गुरु होंगे। उनको भारत कहा जा सकता है, कम से कम नरेंद्र मोदी को हमारी परंपरा के अनुसार भी भारत कहा जा सकता है वर्तमान में। जिस तरह से उन्होंने बहुत से काम किए हैं, 80 करोड़ लोगों को साल भोजन भर भी। तक भोजन कराया है, और बहुत सा प्रेम है उनके मन में भारतवासियों के प्रति। तो उनको भारत कहा जा सकता है, लेकिन वो विश्व के गुरु तो नहीं बनेंगे। वो तो आप अगर कहेंगे कि नरेंद्र मोदी विश्व के गुरु हैं, तो कल को उनसे कोई जो लोग सब मिल रहे हैं नेता, वो मिलना बंद कर देंगे, कहेंगे अरे भाई तू तो अलग जा, तू तो बड़ा गुरु गुरु। तो नहीं, आप अगर क्या बोल रहे हैं? अगर वो ये भी हम्म, बोल दें कि ये मेरे गुरु है, तब भी लोग फॉलो करना बंद कर देंगे। ये सेक्युलर नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ऐसी बातें कहना बंद कर लेना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये गुरु शब्द को और गुरु परंपरा को हल्का करना है, ये लघुता है। बिल्कुल। भारत के विश्व गुरु की इस तरह बात करना लघुता है, हल्कापन है, ये पप्पूपन है ना? तो पप्पूपन नहीं करना चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं उनका गुरु पप्पू है। नहीं, हम्म, अभी तो वो लोग भी आजकल जनेऊ जैकेट के ऊपर पहन के घूमते हैं आजकल तो। नहीं वो तो हम लोग हंसते भी हैं, हम तो नहीं हंसते, पर कुछ लोग हंसते भी हैं, लेकिन वो अपराध है। देखिए, ये अराजकता का लक्षण है। आप शास्त्र पढ़िए, तो अराजक जनपद में ही ये हो सकता है। ये वस्तुतः यदि कोई इस तरह है अपने आपको अचानक कह दे कि मैं अमुक गोत्र का हूँ, और जैकेट के ऊपर या कुर्ते के ऊपर या पैंट के ऊपर शर्ट के ऊपर यज्ञोपवीत धारण करे, तो वो दंडनीय है ना। राजा का काम वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन है। ये तो वर्णों का उल्लंघन है। अपने आप को कोई भी अभी कहे कि मैं चर्च जाऊंगा, अभी कह दे मैं ब्राह्मण हूँ, तो अपराधी है। तो वस्तुतः वो हंसने की बात नहीं है, वस्तुतः ये एक तरह से अराजकता की स्थिति है, और अराजकता को नियंत्रित करना राजा का काम है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि राजा लोग अपने आप को सेवक कहते हैं, उस अंश में अच्छे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे शासक हैं, बहुत अच्छे राजा हैं, लेकिन ज्ञान का परिवेश नहीं होने के कारण वो अपने आप को सेवक कहते हैं। तो वो दंडित नहीं करते, जबकि राजा का मुख्य काम है कंटक शोधन। तो जो व्यक्ति ऊपर से जनेऊ पहन के अपने को ब्राह्मण दिखाए, वो तो कंटक है ना हमारे संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, ज्ञान के लिए। उसको दंडित करना चाहिए। कंटक शोधन राजधर्म है, और ये अराजकता नहीं फैलने देना चाहिए। भारतवर्ष में कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कह रहा है हम रामचरितमानस का फलाना अंश हमें नहीं स्वीकार है, हम जला देंगे। ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, दंडनीय अपराध। आप कैसे कह सकते हैं? तो ये सब जो है, अचानक कुर्ते के ऊपर या शर्ट के ऊपर या जैकेट के ऊपर जनेऊ पहन लेना कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, दंडनीय अपराध है। आप ये नहीं कर सकते। आप पूरी परंपरा को मखौल बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध उपहास भी है। है, लोगों का बहुत उपहास है ये तो अब हाँ, जो फॉलो सबका कर रहा है उपहास संस्कृति। उड़ाना है। जैसे आप उस पूरी परंपरा को मजाक का विषय बना रहे हैं, ये गंभीर दोष है। वस्तुतः भारत शासन को चाहिए कि ऐसे कानून के प्रावधान है, एक कानून संसद में लाने की आवश्यकता है कि भारत की श्रेष्ठ परंपराओं का किसी भी रूप में उपहास उड़ाना दंडनीय अपराध है। ये बड़ी लोकसभा बड़े आराम से कर सकती है, और फिर ऐसे सभी पप्पुओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई आप कैसे जनेऊ पहन रहे हैं, कैसे?
है ना। ये बहुत बड़ा अपराध है। भारत की श्रेष्ठ परंपराओं का उपहास उड़ाना दंडनीय अपराध है, और ये कानून में माननीय लोकसभा और माननीय संसद को बनाना चाहिए कानून। अच्छा, एक भारतीय शिक्षा प्रणाली में या एजुकेशन सिस्टम में कहीं हम्म। पर भी किसी भी परंपरा को रिकॉग्नाइज करने की अभी तक हिम्मत नहीं की गई है। हम्म। क्योंकि परंपरा रिकॉग्नाइज करती है राष्ट्र, क्योंकि अगर आपने गुरु की बात करी है तो धर्म भी आ जाता है बीच में, क्योंकि अब जो हम्म। है, जो राष्ट्र धर्म है या धर्म है, या जो उसका जो प्रचारक हैं, जो सारे जो उनको फॉलो करते हैं गुरु और उनकी परंपराएं, तो अभी तक वो किसी भी एजुकेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं की गई। वहां से हम्म। इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो ये बड़ा अजीब तरीके का सिस्टम है। ये पूरा भारत जो है एक सनातन धर्म का पालन करता है, लेकिन जो हम्म। उसके जो शिक्षा के संस्थान हैं, जो परंपराओं वाले हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक। ना वो नई हम्म। एजुकेशन पॉलिसी में है, ना पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में है। नहीं, नहीं है। तो फिर कहाँ से फिर विश्व गुरु कैसे बनेंगे भारत से फिर? वो तो बताया ना, ये भी, ये क्या है देखिए, इसी अर्थ में, जैसे जैकेट के ऊपर जनेऊ पहनना जिस प्रकार भारत का उपहास है, उसी प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा को भारत के नई पीढ़ी में युवकों युवतियों किशोरों किशोरियों और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बताना, मूल परंपरा को, और यथावत रूप में नहीं बताना, क्योंकि परंपरा केवल यथावत रूप में बताई जाती है। ये तरीका नहीं है कि जैसे किसी क्रिश्चियन ने, कोई विदेश से आया, उसने कुछ भी लिख दिया कि भारत में ये है, उसने कोई हमारे शास्त्र की व्याख्या कर दी, उसको पढ़ाना, वो ज्ञान परंपरा नहीं है, बल्कि वो तो अनधिकृत चेष्टा है। जो भारत में जिस प्रकार ज्ञान परंपरा चली है, उसको उसी रूप में पढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं करते तो भारत के ज्ञान को आप नष्ट कर रहे हैं, ऊपर से उसको विश्व गुरु कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप कोई अपना एक छोटा सा कोई पैकेज बना रहे हैं कि उसमें अमुक अमुक नेता के या अमुक अमुक व्यक्ति के जो हमको पसंद है उसके विचार होंगे, उसी को हम कह देंगे ये यही भारत है, तो फिर कह देंगे कि भारत, ये तो अनुचित है। क्योंकि भारत के ज्ञान की तो भारत के विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में कोई जगह ही नहीं। यहाँ तक कि महामना मालवीय ने बाकायदे कुंभ मेले में सभी धर्माचार्यों और राजाओं रानियों की सहमति से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक प्रस्ताव तैयार करके पास कराया था। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना, लेकिन उस समय शिक्षा सचिव था बटलर, जो ब्रिटिश वायसराय का सलाहकार था, और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने उसी समय उसको खंडित कर दिया। और उसको आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, सब में वही पढ़ाया जाता है जो देश के अन्य विश्वविद्यालयों में। तो उसमें हिंदू जैसा कुछ नहीं है। उसमें हिंदू राजनीति शास्त्र यानी कि महाभारत नहीं पढ़ाया जाता, रामायण नहीं पढ़ाई जाती, अलग से एक रैपिड रीडिंग या अलग से उसका ईसाइयों की दृष्टि से विवेचन करना, एंग्लो क्रिश्चियन दृष्टि से, वो अलग बात है। लेकिन जो मूल दृष्टि है रामायण की, महाभारत की, मनु की, मनु को पढ़ाए बिना आप कैसे समाज शास्त्र पढ़ा सकते हैं? तो मानव धर्म ही कैसे बता सकते हैं? भारत में स्वयं किसी भी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, कहीं भी भारतीय ज्ञान परंपरा का पठन पाठन ही नहीं होता, ह्यूमैनिटीज में, राजनीति शास्त्र में नहीं, समाज शास्त्र में नहीं, यहाँ तक कि मनोविज्ञान में नहीं। साइड में हाशिए पर वो एकदम मार्जिनल चीज है कि अलग से थोड़ा सा बता देंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा तो आपके अमेरिकी कुछ चैनल ज्यादा, आप लोगों का चैनल और एक दो और चैनल है, मैं देखता हूँ, वो ज्यादा अच्छे से बता देते हैं। भारत के विश्वविद्यालय में कहीं नहीं। भारत का विश्वविद्यालय ज्ञान शून्य विश्वविद्यालय है, ये अज्ञानी, अज्ञान के केंद्र हैं भारत के विश्वविद्यालय। और उसके बाद, और ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ हिंदी क्षेत्र में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, यशदेव शल्य, वो दर्शन परिषद के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और लिखकर और मुंह से बोलकर पचासों बार कहा है कि भारत में दर्शन के नाम से जो पढ़ाया जाता है वो यूरोपीय दर्शन की एक ब्रांच है, शाखा है। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में इंडियन फिलोसफी के नाम से जो कुछ पढ़ाया जाता है वो एंग्लो क्रिश्चियन फिलोसफी की एक ब्रांच है। कोई भारतीय दर्शन भारत में नहीं पढ़ाया जाता। ये यशदेव शल्य ने लिखा है और बोला है, और कई सेमिनार में बोला है जो हमने भी आयोजित की। तो भारत में तो दर्शन ही नहीं पढ़ाया जाता भारत के विश्वविद्यालय में। वो यूरोपीय दृष्टि से अद्वैत वेदांत को पढ़ाएंगे, कहीं द्वैत को पढ़ाएंगे, कहीं भक्ति को पढ़ाएंगे, सब कुछ यूरो क्रिश्चियन दृष्टि।
भारतीय दृष्टि से दर्शन नहीं पढ़ाया जाता, भारतीय दृष्टि से मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, भारतीय दृष्टि से समाज शास्त्र यानी धर्मशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि भारतीय धर्मशास्त्र को ही समाज शास्त्र कहा गया है, स्मृतियों। तो वो नहीं पढ़ाते। भारतीय राजनीति शास्त्र भारत के किसी विश्वविद्यालय में मूल स्रोत के रूप में नहीं पढ़ाते। किसी यूरोपीय दृष्टि से किसी भारत के धर्मशास्त्र पर कोई कमेंट्री लिख दी गई है, आपने उसको पढ़ा दिया, तो वो तो भारतीय ज्ञान नहीं हुआ। आखिर इंग्लैंड में या यूरोप में या स्वयं अमेरिका में तो मनुस्मृति की पढ़ाई नहीं होगी ना मेन स्ट्रीम में, भारत में ही होगी जब होगी। यहाँ तो नहीं है। महाभारत की पढ़ाई मेन स्ट्रीम में भारत में होगी, मुख्य धारा में, अमेरिका में थोड़ी होगी, लेकिन यहाँ भारत में नहीं होती। तो ये तो आप ज्ञान परंपरा का विलोप करके जगत गुरुत्व की बात की जा रही। भारत की ज्ञान परंपरा को विश्वविद्यालयों से निष्कासित कर दिया गया है। भारतीय राजनीति शास्त्र भारत के किसी विश्वविद्यालय में मूल रूप में नहीं पढ़ाया जाता। भारतीय समाज शास्त्र यानी धर्मशास्त्र भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ाया जाता। भारत का वार्ता शास्त्र किसी भी इकोनॉमिक्स की क्लास में नहीं पढ़ाया जाता मेन स्ट्रीम के रूप में। अलग से कुछ उसके दो, वो तो वैसा हुआ ना, भाषण में आपने कोई एक श्लोक बोल दिया, कोई एक टिप्पणी बोल दी, उसको थोड़ी कहते हैं ज्ञान। मूल परंपरा को पढ़ाना। तो जब भारत की ज्ञान परंपरा भारत के विश्वविद्यालयों से बहिष्कृत है, भारत का कोई भी इस समय का नेता भारत की ज्ञान परंपरा से मुक्त है, रहित है। कोई चौपाई बोल देगा, कोई कहीं से कोई लिख देगा भाषण तो वो बोल देगा। कौन सा नेता है भारत में ऐसा जो भारत की ज्ञान परंपरा से परिचित हो? और जो बड़े बड़े आचार्य हैं, दिग्गज आचार्य, उनको शिक्षा सलाहकार भी नहीं बनाया जाता। शिक्षा की जो संरचना है उसमें उनसे सलाह नहीं की जाती। अंग्रेजी एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा को मानने वाले लोगों से न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बनवाई गई है, कांग्रेस भी वही करती थी। इसमें तो कोई आचार्य है ही नहीं जो भारतीय परंपरा का आचार्य हो, जो हमारे शंकराचार्य हो, मध्वाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, जो भी परंपराएं हैं, उनके आचार्यों के परामर्श और मार्गदर्शन से शिक्षा नीति जब बनेगी तब ज्ञान प्रारंभ होगा। 75 वर्षों से तो भारत में ज्ञान को बहिष्कृत कर दिया है। बहिष्कृत कर दिया। अभी तो आप ज्ञान के शिशु भी नहीं हैं, आप गुरु कहाँ से बनेंगे? भारतीय ज्ञान परंपरा का शिशु तो बन जाए पहले भारत। हम तो बच्चे नहीं हैं, चाइल्ड, बच्चा भी नहीं है ज्ञान परंपरा के। जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है वो भारतीय ज्ञान परंपरा का शिशु नहीं है। ये उधर का संकर शिशु है, हाइब्रिड। ये क्रिश्चियन, एंग्लो क्रिश्चियन शिशु है। नहीं, भारत की सभी परंपराओं में जगत गुरु का टाइटल होता है, सभी गुरु परंपरा में होता है। तो कहीं पर भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी कोर्स में। और जो पॉलिटिशियन जो कोट करते हैं वो स्वयं ही गुरु बनना चाहते हैं। तो स्वयं आजकल गुरु एक बनना चाहते हैं। अनेक हाँ अनेक अजीब अजीब से सिस्टम हो गया है। पॉलिटिशियन आता है, वो श्लोकों हाँ पे बात करेगा हाँ। और फिर वो ये नहीं मालूम कि उसके पीछे कौन सा गुरु है, कौन गुरु है। कुछ नहीं पता। मतलब क्या वो गुरु से कोई एडवाइस ले रहा है, किसी गुरु से नहीं कंसल्ट नहीं कर नहीं, रहा है। किसी गुरु से advice नहीं। नहीं, ये नहीं मालूम है, ऐसा कहना सही नहीं। ये मालूम है, ये ऐसे हो रहा है। ये लेनिन और स्टालिन की नकल। क्योंकि ये जो स्टालिन है ये लफंगा था, बदमाश था, बहुत ही हत्यारा और गंदा आदमी था। तो जब ये पावर में आया तो सोवियत संघ में इसने ये कहा कि सोशियोलॉजी में हमारा विचार पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस में हमारे विचार पढ़ाए जाएंगे। और तो और, मैंने एक बार सोवियत संघ की कुछ पुस्तकें पलटाई तो उसमें बहुत बड़ा लिंग्विस्ट, बहुत बड़ा भाषा शास्त्री स्टालिन को कहा गया। यानी लिंग्विस्टिक्स में भी सबसे बड़ा कौन सा है? स्टालिन। और सोशियोलॉजी में स्टालिन। और पॉलिटिकल साइंस में स्टालिन। तो ये उसकी नकल है। यानी अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति स्वयं को ही शिक्षा का स्रोत बताए। ये स्टालिन और लेनिन और बाद में माओ की नकल भारत के नेता कर रहे हैं। दुनिया में देखिए, अमेरिका में कोई नेता ये नहीं कहता कि वो अपना बाइबिल या उसकी भाषा स्वयं करे। आखिर जो परंपराएं चल रही हैं उनको ही बात करता है। इंग्लैंड में नहीं करता, फ्रांस में नहीं करता, जर्मनी में नहीं करता। संसार के किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में भी लीडर्स जो हैं वो स्वयं फिलोसफर बनने का दावा नहीं करते, वो भी बिना पढ़े। और स्वयं पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनने का दावा भी कोई नेता नहीं करता। लेकिन यहाँ तो सब हो रहा है। भाई रूसो ने किया था, वाल्टेयर ने किया था, तो वो तो अलग बात है। उन्होंने कुछ एक नए सिद्धांत दिए। भारत के नेता तो बस, आपने गीता से, उपनिषद से, कहीं से एक श्लोक या एक सूत्र बोल दिया, इसके बाद आप भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रवक्ता हो गए।
तो ये तो भारत का अपमान है ज्ञान परंपरा का। उसकी गंभीरता को न मान समझना उसका निरादर है। जहाँ इतनी शास्त्र परंपरा है, व्याकरण की इतनी परंपरा है, एक एक शब्द का उसकी धातु क्या है, उसकी निर्मिति कैसे है, किन प्रत्ययों उपसर्गों से वो बना है, कुछ भी पता नहीं है जिसको, वो प्रवचन देता है किसी भी विषय, गीता और उपनिषद के। मुख्यमंत्री लोग बहुत देते हैं, भाजपाई मुख्यमंत्री भी कई हैं, दनादन रामचरितमानस यहाँ वहां से चौपाई बोल दिए। अरे भाई तू राजनीति की बात कर, यानी स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। राजनेता का स्वधर्म है राजनीतिक बातें करना, और ये बताना रिपोर्ट कार्ड, मोदी जी का शब्द है, तो रिपोर्ट कार्ड दो कि हमने अपने क्षेत्र की जनता का, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ये संविधान जो चल रहा है इसको भी मानो तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है ना, बिल्कुल। यानी आप जहां से चुने जाते हैं उस इलाके के प्रतिनिधि हैं। हम्म। तो एमएलए अपने इलाके का रिपोर्ट कार्ड दे और मुख्यमंत्री ये बताए कि हमने अपने प्रदेश की जनता की अमुक अमुक आकांक्षाओं की पूर्ति की है। ये थोड़े कि तुम उपदेश दो, आपको इसके लिए चुना भी नहीं गया है कि आप उपदेश दीजिए। उपदेश के लिए आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, लेकिन राजनेता उपदेशक का काम करता है, ये तो परधर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। राजनेता को राजनीतिक वक्तव्य देना चाहिए, ये नहीं कि योग योग क्या है हम ही बताएंगे, दर्शन क्या है ये भी हम बताएंगे, समाज शास्त्र भी हम ही बताएंगे, राजनीति शास्त्र भी हम ही बताएंगे, साहित्य भी हम ही बताएंगे, साहित्य शास्त्र। ये तो परधर्म है, भयावह है। और ये अराजकता का परिदृश्य है जिसकी हमारे सब शास्त्रों और महाकाव्यों में बहुत ही भयंकर स्थिति बताई गई है, अराजक जनपद का। महाभारत तो आपने देखा ही है, महाभारत में अराजक जनपद के विषय में कितना भयंकर चित्रण है कि अराजक उसका तो जनपद में तो एक ही सब उपाय नष्ट है, हो जैसे जाता है। आप, अराजकता का एक ही उपाय है, दंड। अराजकता बिना दंड के, राजदंड से ही अराजकता रुकेगी। रुकेगी। लेकिन यहाँ तो राजदंड कर ही नहीं रहे हैं, राजदंड की बजाय वो पता नहीं क्या चल रहा है। वो उसी राजदंड के न होने से ही लोग भारत को विश्वगुरुवादी कह रहे हैं, जो दंडनीय काम है। इस तरह से विश्वगुरु नहीं कहा जाता, सब दंडनीय कहा आप कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है तो वहां पे जाता है। उनका जो जो भी वो अपना मानते हैं, जो भी पंथ फॉलो करते हैं, उसमें उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर शुरू करता है वहां पे, कहीं पर भी वेस्ट में। हम्म, चर्च जैसे यहाँ पे प्रोमिनेंट है अमेरिका में, और वहां हम्म, पे चर्च से शुरू होती है हर चीज। भारत हम्म, एकमात्र राष्ट्र है जो अपने गुरुओं को सामने नहीं रखता, नहीं। और फिर हम लोग चाहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि कोई भी एक परंपरा का व्यक्ति कहीं भी कोई किसी को भी आगे नहीं रखते हैं, जो पॉपुलर नहीं फेसेस है नहीं उनको नहीं। रखते हैं आगे। हाँ, तो तो सारी दुनिया में ये होता है। इस मुस्लिम देशों में किसी मौलाना या उसको पहले कहा जाता है, एक इस्लाम का जानकार आदमी इस्लाम के विषय में बोलेगा। भारत में तो हिंदू धर्म के विषय में नेता बोलते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की कोई साधना नहीं की जीवन में, बिल्कुल। जिन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी और महाभारत नहीं पढ़ा, वो उसमें हिंदू धर्म पर बात करते हैं। ये गांधी ने शुरू किया, लोकमान्य तिलक तक ऐसा नहीं था। भारत में लोकमान्य तिलक के, देखिए लोकमान्य तिलक ने बाकायदे परंपरा के अनुसार गीता पढ़ी, उसका मनन किया, गीता रहस्य लिखा, उसमें उन्होंने थोड़ा मिश्रण भी किया, अंग्रेजों की मान्यताओं को कंसीडर किया क्योंकि उस समय ब्रिटिश आधिपत्य था। लेकिन लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के जाने के बाद ये गांधी ने ये शुरू किया है कि जो जिनको संस्कृत नहीं आती थी, गांधी को संस्कृत बिल्कुल नहीं आती थी, और बहुत ही लंबी उम्र तक उन्होंने कोई भी भारतीय ग्रंथ नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, और फिर वो बताने लगे कि हिंदू धर्म क्या है। अब उनसे करेले पे नीम चढ़ा जवाहरलाल जी आ गए, वो भी बताने लगे कि हिंदू धर्म क्या है। इसके बाद तो नेताओं की बाढ़ आ गई है, हर नेता बताता है कि हिंदू धर्म क्या है। किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं, किसी गुरु की शरण में नहीं गए, सामने किसी गुरु को रखेंगे भी नहीं। तो ये जो हो रहा है ये चिंता का विषय है, और ये गुरु तत्व का उपहास है अथवा अज्ञान है, दोनों ही कारण हो सकते हैं, अज्ञान और उपहास, है ना, गुरु तत्व का अज्ञान और गुरु तत्व का उपहास, ये बंद होना चाहिए। भारत में ये अच्छी बात नहीं है ऐसा करना। और आखिरी प्रश्न, गुरु के तो हम लोग सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि आचार्य माम विजानीयम, भागवत पुराण में लिखा हुआ है। कृष्ण उद्धव को बोलते हैं कि आचार्य को मेरे समान मानो, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी तुम मुझे देना चाहते हो, ऐसा बोलते हैं भगवान। तो लेकिन लेकिन हम लोगों ने वो आचार्य शब्द को भी हमने बाहर निकाल दिया, और उसके बारे में, क्योंकि आचार, हम लोग को शब्द बन गया आचार। मैं तो बोलता हूँ आचार विकार और विकार प्रचार।
उल्टा उल्टा हो गया पूरा, है ना। क्योंकि आचार्य की वाणी को ही का ही प्रचार किया होता है, और किसी और की हाँ। वाणी का प्रचार नहीं होता। तो लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने की बजाय हम लोगों ने उस डेफिने उनको ही हटा दिया। तो पूरा हम लोग बाहर ने हटा दिया। ज्ञान ले लिया और गुरु को बाहर फेंक दिया। हम्म। इट्स लाइक ज्ञान कहाँ लिया? गुरु को जो बाहर फेंकेगा उसे क्या ज्ञान मिलेगा? ज्ञान नहीं लिया, शब्द ले लिए। कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कोई श्लोक यानी रट लिया। तो वो तो स्मृति का खेल है ना, स्मृति से नहीं होता ज्ञान। बिल्कुल स्मृति के साथ साधना करनी पड़ती है, बिल्कुल बोध प्राप्त करना पड़ता है, तब ज्ञान होता है। आपने याद कर लिया, रट लिया, मेमोराइज करने को ज्ञान नहीं कहते। अब बिल्कुल। कुछ भी है, किसी की मेमोरी अच्छी है। मैं हमारा बच्चा जब छोटा था, अपना ही उदाहरण बता रहे हैं, तो हमने उसे अष्टाध्यायी रटाई जब बहुत छोटा था। तो उसने रट लिया, क्योंकि भगवान की कृपा से उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। अब उसको व्याकरण का ज्ञान थोड़ी हो गया भाई। हम लोग पहले अपने बच्चों को व्याकरण रटवाते हैं, क्योंकि बड़े होने पर फिर उसका भाषण करेंगे। तो अगर किसी ने अष्टाध्यायी रट ली तो वो व्याकरण शास्त्री थोड़ी हो जाएगा। बाद में उसका ज्ञान देना पड़ता है। गीता रट ली, मुझे खुद बहुत ही कम आयु में गीता याद हो गई थी, संपूर्ण गीता। तो उससे ये मैं गीता का ज्ञानी थोड़ी हो गया। आपने कहीं से कुछ रट लिया और उसको भाषण मार दिया, उसका ज्ञान से कोई रिश्ता नहीं। ज्ञान की एक प्रक्रिया है, गुरु से ही ज्ञान मिलता है, फिर साधना करनी पड़ती है, शास्त्रों के द्वारा ही ज्ञान मिलता है। रटने से ज्ञान नहीं होता, रटना उसमें सहायक हो सकता है, और रटना पाखंड में भी सहायक हो सकता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो, और सुनने वाले भी ज्ञानी नहीं है, तो आप रट कर रौब मार रहे हैं। हाँ हाँ, गीता पे क्या बोलता है। वो और तो ऐसे रौब से क्या होता है, इसका भी एक आपको आज, क्योंकि हम लोग हल्की बात कर रहे हैं तो गपशप बता रहे हैं, तो क्या हुआ, आपको बहुत रोचक बात बता रहे हैं। जब अगर ज्ञान नहीं होगा तो श्रोता और वक्ता दोनों में क्या होगा कि हम जब विश्वविद्यालय में थे, तो हमारे यहाँ एक भारतवर्ष का उत्तरी हिंदी हिंदी क्षेत्र का एक बड़ा कम्युनिस्ट नेता था। कम्युनिस्ट समीक्षक था, यानी वो कम्युनिस्ट आइडियालॉगों में से एक था, आइडियालॉग्स में से, वन ऑफ दी कम्युनिस्ट आइडियालॉग्स था। वो है कमला प्रसाद पांडे। तो उन्होंने रामचरितमानस चतुष्शती समारोह जो हुआ, उसमें वो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कम्युनिस्टों का बहुत पक्ष लेते थे, तो उन्होंने उनको मध्य प्रदेश के लिए एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। अब वो रामचरितमानस पे भाषण देता था। एक बार हमने एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें उसने रामचरितमानस पे अच्छी शुद्ध संस्कृत मिष्ठ हिंदी में बढ़िया भाषण दिया। उसमें सारा मार्क्सवाद था, लेकिन भाषण संस्कृत मिष्ठ हिंदी में था। तो वहां संघ के एक बड़े क्षेत्रीय अधिकारी थे, वो सुन रहे थे, और वो एकदम मगन हो रहे थे। उन्होंने कहा, वाह क्या भाषा है, कैसे, ये तो बिल्कुल साक्षात भारतीय संस्कृति बोल रही है। मैं भी था उसमें वक्ताओं में से। फिर बाद में मैंने कहा, भाई ये तो इसमें जो बात की है अभी तक इन्होंने, डॉक्टर कमला प्रसाद पांडे ने, वो कम्युनिज्म है। आपको कहाँ से इसमें ज्ञान दिखाई दे रहा है? तो अगर आपको ज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं है, ज्ञान का प्रशिक्षण नहीं है, तो आपने थोड़ा अच्छी संस्कृत निष्ठ हिंदी सुन ली और आप प्रसन्न हो गए, या आपने उपनिषद का श्लोक सुन लिया, उद्धरण, कोटेशन, और आपको लगा गीता का कोई श्लोक बोल दिया, वाह वाह वो तो साक्षात गीता। अरे भाई, गीता का श्लोक या उपनिषद का श्लोक या रामचरितमानस के चौपाइयों को बोलने से कोई उसका ज्ञाता नहीं हो जाता। ज्ञान की एक प्रक्रिया होती है, और जो लोग उस ज्ञान प्रक्रिया से वंचित हैं, वो केवल बोलने वाला नहीं, सुनने वाला भी भ्रम में पड़ जाता है, जिसका मैंने उदाहरण दिया कि संघ के एक महत्वपूर्ण अधिकारी एक कम्युनिस्ट लेखक और समीक्षक को कह रहे हैं कि वाह वाह क्या ज्ञानी। तो जब तक आप सूक्ष्म बातों को नहीं जानेंगे तो ऐसा ही भ्रम होगा। ज्ञान तो साधना से होता है, गुरु की कृपा से होता है, गुरु के द्वारा बताए उपायों से होता है, तब ज्ञान होता है ना। बोल देने से नहीं ज्ञान होता। एक तरीके से ये शून्यवाद भी हो गया, शून्यवाद भी हो गया। जैसे कि हाँ। हमने गुरु के व्यक्तित्व को हटा दिया, और भगवान तो स्वयं हम्म। होते हैं, ये व्यक्ति मापन्नम, मतलब अव्यक्त रूप में पूजा करना बहुत ही मुश्किल है शरीर देहधारियों के लिए, क्योंकि हमारे पास देह है। लेकिन हाँ। हमने अव्यक्तवाद को फैलाने के लिए एक झंडे को ही गुरु बना लिया। तो हम्म। वो तो उसको देख के तो युधिष्ठिर महाराज भी चकरा जाएंगे नहीं थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा उद्देश्य नहीं, ये उद्देश्य नहीं है, ये नहीं। ये आप दूसरी अति में आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि झंडे को उन्होंने जब बनाया था, उस परिवेश को समझिए, और बाद में जो किया वो दूसरी बात है। ऐसा हुआ कि इसको हमें सही संदर्भ में देखना चाहिए। क्या हुआ कि ये तो 1947 के बाद देश का वातावरण बिगड़ा है ना।
तो जिस समय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने देशभक्ति से देशभक्ति की प्रचंड भावना से प्रेरित होकर संघ की स्थापना की, उस समय देश में वातावरण भक्ति का बहुत अधिक था। ये तो 47 के बाद योजना पूर्वक जवाहरलाल नेहरू और उनके शासन में नष्ट किया है। तो भक्ति था, तो कोई भी इकट्ठा हो और देश और धर्म की बात करे, कोई भी समूह, तो वहां यह प्रश्न उठता था कि गुरु कौन है। वो उस समय वातावरण चारों तरफ ऐसा था, जो भी कहीं जाए तो भाई गुरु, गुरु के द्वारा ही इकट्ठे होते थे। इनको करनी थी राष्ट्र और धर्म की चर्चा। तो संघ में चर्चा शुरू हुई राष्ट्र और धर्म की। तो जब वार्षिक जो मुख्य पहला उत्सव हुआ, उसमें यह हुआ कि भाई गुरु कौन है। तो ये उन्होंने, जो चारों तरफ परिवेश था ना कि गुरु चाहिए, किसको बैठाएं, गुरु गाडगे जी को बैठाएं कि किसको बढ़ाएं। एक से एक संत महाराष्ट्र में भी थे। तो उनको ये लगा कि हम एक संत को बैठाते हैं तो हमारा उद्देश्य तो हिंदू समाज का संगठन है ना। तो सभी संतों का प्रतीक ये जो भगवा रंग है ना, भगवा वस्त्र यानी समस्त संत, उनका एक प्रतीक भगवा ध्वज किया। तो जो उस समय किया वो कोई हल्की बात नहीं थी, वो बहुत, कि हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई आध्यात्मिक पद्धति विशेष का प्रशिक्षण देना नहीं है। सभी आध्यात्मिक पद्धतियों से प्रशिक्षण प्राप्त करके भी आप में राष्ट्रभक्ति हो सकती है, ये बताना है। तो इसलिए उस समय भगवा ध्वज को दिया। तो वो जो मूल रूप में भगवा ध्वज है, वो तो व्यापक दृष्टि से है, वो किसी हल्की दृष्टि से नहीं है। लेकिन अगर आप मूल को भूल जाएं, जैसे आजकल बहुत से लोग भूल गए हैं, तो वो तिरंगे से भगवा ध्वज की तुलना करता है। भाई भगवा ध्वज बिल्कुल अलग चीज है, एक विशाल चेतना का वाहक। भगवा ध्वज यानी अनंत जो चेतना का प्रवाह है, भगवा रंग उसका प्रवाह है। तो भगवा ध्वज तो पूजनीय है, लेकिन अगर उसका अर्थ नहीं जाने तो हर बात अनर्थकारी। जैसे भारत माता, भारत माता जब, अगर आप दुर्गा माता और जगदम्बा का अंश मानते हैं तो पूजनीय है। वो और अगले आपने कहीं एपिसोड उसको के लिए, बूढ़ी अगले औरत, एपिसोड के लिए है भारत माता। हाँ, हाँ, आपने बूढ़ी औरत बना दिया भारत माता को, तो आपने नाश कर दिया। तो भगवा ध्वज बहुत अच्छा था, बहुत उसका मूल लेकिन स्मरण रहे तब। जिस तरह आपने आज एक्सप्लेन किया है भगवत ध्वज के बारे में, किसी को भी मालूम नहीं होगा कि मूल उसका हम्म, कारण क्या था, वो किसी को मालूम नहीं होगा। आज पहली बार जो भी ये शो देख रहे हैं, अंत तक जरूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं रामेश्वर जी। क्योंकि बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि वो अग्नि, अग्नि देव की या अरुणोदय की बहुत पूजा होती है, वो रंग भगवा ही है, और बिना अग्नि अन्यमीड़े के यज्ञ नहीं पुरोहितम, होगा। ऋग्वेद का पहला ही वो है, अग्निमीड़े पुरोहितम। पुरोहितम। तो वो है भगवा ध्वज, वहां से आया। और मतलब इतना महत्वपूर्ण है ये, मतलब वो रंग इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो संन्यास मार्ग को या फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति को या भगवान या ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि उसमें सभी, लेकिन अगर वहां से आप संतों को हटा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। कोई मतलब नहीं है। अगर आप केवल ध्वज में ध्यान आ गया, उसका जो अर्थ था वो लुप्त हो गया, तो समाप्त हो जाएगा। इस पे अलग से एक भगवत ध्वज पे चर्चा कर लीजिए आप अगली बार। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसको, संस्कृत में इसका उदाहरण है शाखा चंद्र न्याय, इस पर अगली बार बात करेंगे। बिल्कुल। है ना, भगवत ध्वज को आपने शाखा चंद्र न्याय से अगर देखा तो आप अज्ञान में चले ज्ञान जाएंगे। में चले जाएंगे, और फिर उसमें निर्विशेषवाद हो जाएगा, फिर शून्यवाद भी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको फिर अलग तरह की भ्रांतियां आ जाएंगी, फिर ये भी हो जाएगा कि आप ही भगवान है थोड़ी देर में। मूर्खता है। उसी में जगत गुरु आ गया है, उसी बुद्धि से ये भारत जगत गुरु है। विश्व गुरु। अपनी बुद्धि के क्षणों से ये होता है। मूल व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया था, मूल मूल व्यक्ति व्यक्ति को पता था। पता था उनको, वो मतलब उनके उनके व्यक्तित्व से पता लग जाता है कि वो एक ब्रह्मचारी आश्रम जैसा उन्होंने स्थापित करना चाहते थे, ताकि लोग धर्म का प्रचार हो, और उसमें हाँ, सभी पंथों के लोग, सभी गुरुओं के लोग एक साथ जुड़े हाँ, और प्रचार करें। इसीलिए उन्होंने परम पूजनीय गुरु जी को अपने बाद सरसंघचालक बनाया। और गुरु जी में वो था कि वो शंकराचार्यों को भी साष्टांग प्रणाम करते थे, ताकि हाँ, सभी जो गुरु हैं वो जुड़ जाएं प्रेम से। हाँ, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय मैं तो किशोर ही था, मैंने देखा शंकराचार्य जी के सामने साष्टांग दंडवत परम पूजनीय गुरु जी करते थे। और वो लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, आप सन्यासी हैं आपने, वो कहते थे नहीं, मैं एक संगठन का हेड हूँ, आप पूरी परंपरा के प्रतिनिधि हैं। वो उनके चरणों में झुकते थे। द्वितीय सरसंघ चालक तक ये चेतना भरपूर थी, धीरे धीरे ये कम हुई। कम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज के डिस्कशन में आपको आपको बहुत सारी चीज समझ में आया होगा, तो आप स्वयं अच्छे शिष्य बने, और स्वयं भी आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन गुरु हमेशा अपने आप को शिष्य मानता है, और शिष्य हमेशा गुरु की सेवा करता है। ये बड़ा गुरु कॉमन का शिष्य, प्रिंसिपल। गुरु गुरु भी शिष्य ही होगा, शिष्य ही क्योंकि होता मूल गुरु, स पूर्वे शाम अपनी गुरु,
तो सभी गुरु ईश्वर के तो शिष्य ही हैं ना। करेक्ट, और करेक्ट, किसी गुरु परंपरा के भी शिष्य हैं। तो ईश्वर से बड़ा तो कोई गुरु नहीं होता, इसलिए हर गुरु शिष्य भी है। करेक्ट। हर गुरु शिष्य है। और विनम्रता का भाव, मैं तो बहुत रहा हूं इन सबके साथ, तो विनम्रता का भाव, अगर ज्ञान से विनम्रता ना आए तो इसका मतलब ज्ञान कभी हुआ ही नहीं। और नहीं तो ज्ञान से अपने आप आएगी, आएगा ही, कोई नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज जुड़ने के लिए। और सभी दर्शकों को बोलूंगा, शेयर करें, इनका पूरा प्लेलिस्ट देखें, रेफरेंसेबल है। आप बार बार उसको देख सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होता है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं लिखता रहता हूँ अब एक नोट्स में कि जो जो इंपॉर्टेंट श्लोक है, मतलब, और श्लोका बॉम्बिंग करना बंद कर दें, दूसरों को चुप कराने के लिए श्लोका बोलना बंद कर दें। कभी कभी क्या होता है कि लोग फ्लो में आके कोई श्लोक का बोल जाते हैं तो दूसरा चुप हो जाता है सकते में। तो साधारण भाषा में बात बात करें, समझें और सही जगह पे जरूर उसका प्रयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।